हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश सत्रावल। वेलकम टू ऑन योर ओन चैनल ड्यूको एकेडमी। तो आप सभी का आपके अपने चैनल ड्यूको एकेडमी पर स्वागत है। तो भाई आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे क्लास 8 इंग्लिश की जो प्रखर वर्कबुक है उसकी वर्षन नंबर 71, 72, 73 एंड 74। तो यहाँ 4 वर्कशीट है, यहाँ एक ही वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं और बिल्कुल हम विद अंडरस्टैंडिंग है। आज जो वर्कबुक है वो सोल्व कराएंगे। ऐसा नहीं आप पेज आपको आगे खिसका दिया और बस अपने लिख लीजिए। भाई आपका लिखने पे, अपनी वर्कबुक को भरने से ज्यादा जोर है वर्कबुक को समझने पर और उसमें उस वर्कशीट के माध्यम से आपको क्या सिखाया जाना है या फिर वो वर्कशीट है आपको क्या सिखाना चाह रही है, क्या चीज आप सीखे। तो आपका जोर है वो वर्कशीट को भरने पर ना होना चाहिए, आपका जोर है वर्कशीट को सीखने, समझने और लर्निंग पर आपका मेन जो है फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का आपका ये वीडियो। हाँ, तो देखिए भाई यहाँ पर जो व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी, यहाँ पर सीखना क्या है हमें। लिसन टू शॉर्ट फ्रेज उसको सुन सके, कमांड्स डिक्टेशंस को और रेस्पॉन्ड कर सके अकॉर्डिंग टू फ्रेजेस, कमांड्स एंड डिक्टेशंस। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ सीखना है। तो यहाँ दे रखा है टीचर विल डिक्टेट द वर्ड्स विद अ सेंटेंस। तो टीचर है डिक्टेट करेगा सेंटेंस को और स्टूडेंट विल राइट सेंटेंस लाइक दिस। तो इस प्रकार वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए WHO से रिलेटेड है, आपके जो टीचर है वो बोलेंगे। So here in this video, I am your teacher. So I am speaking all the words and sentences. So you first start to write if you like to, है ना। यदि आपको पसंद है तो मैं सिर्फ बोल देता हूँ, बगैर देखे आप लिखिए, नहीं तो आप यदि देख के भी लिख सकते हैं। तो हु से रिलेटेड हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हु आर यू, आप कौन है। हु इज देयर, वहाँ कौन है। हु डिड यू मीट, तुम किससे मिले हैं, है ना। और हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। नेक्स्ट है देयर। तो देयर से हम स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है उसका यूज करते हुए जो सेंटेंस बनाएंगे वो है देयर इज ए वेग, देयर इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है है ना। देयर इज ए स्कूल, वह एक स्कूल है। और देयर इज ए बेग, तो वहां वेग है। और वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेली, तो आई ब्रश डेली में डेली ब्रश करता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली में स्कूल डेली जाता हूँ। आई एक्सरसाइज डेली में डेली एक्सरसाइज करता हूँ। आई टेक बाथ डेली में रोज नहाता हूँ, है ना। हाँ, ऐसा नहीं मुझे सर नहाते ही नहीं है, हाँ ठीक है ना। चलो आगे देखिए। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक, हिंदी में हिंदी बोल सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं स्पीक इंग्लिश कर सकता हूँ। इट मीन्स मैं इंग्लिश आराम से बोल सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये आपकी जो वर्कशीट है वो फिनिश होती है। अब बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स वर्षन नंबर 72 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या सीखना है। स्पीक वर्ड्स, आप वर्ड्स को बोलना सीखे। एंड सेंटेंस, और सेंटेंस को ऑन ए थीम अप्रोप्रिएटली, अर्थात एक ही थीम पर, एक ही विषय पर अलग अलग जो शब्द है उनको आप बोल सके। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है क्या, से द नेम ऑफ द डिफरेंट कंट्री। तो अलग अलग देशों के नाम आपको यहाँ लिखना है। तो भारत का नाम भारत, इजराइल, जापान, चाइना, ऐसे कोई से भी 3 कंट्रीज का नाम आपको यहाँ लिखना है। ऐसे यहाँ कह रखा है 3 वेजिटेबल्स का नाम। तो टोमेटो, पोटैटो, अनियन है, मतलब टमाटर, आलू और प्याज। तो यहाँ हम लिख देंगे। नेक्स्ट है क्या, से स्कूल सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर भाई देखो, स्कूल सब्जेक्ट तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। मैंने यहाँ बाय मिस्टेक है क्लासरूम में लिख दिया ऑब्जेक्ट समझ के, ये है सब्जेक्ट। तो इंग्लिश, हिंदी, इसके बाद में आप दूसरी चीजें लिख सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए ज्योग्राफी, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। ठीक है, आप ज्योग्राफी लिख सकते हैं। यहाँ आप हिस्ट्री, हिस्ट्री लिख सकते हैं। हिस्ट्री के अलावा है आप यहाँ पर है जो मैथ्स आपकी जो सब्जेक्ट होती है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 वर्ड्स लिखिए, स्टार्ट विद FR। तो FR से शुरू होने वाले 3 शब्द आपको लिखने हैं। तो फ्रेश, फ्रॉग और फ्रेंड। नेक्स्ट है से द नेम ऑफ 3 थिंग्स यू हैव इन योर स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग में जो 3 चीजें हैं उनका नाम आप लिखिए। तो हम लिख देंगे बुक, पेन और नोटबुक। ये तो हर किसी स्टूडेंट के बैग में होती है। आगे यहाँ दे रखा है से द नेम ऑफ फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स हु सिट्स लेफ्ट और राइट टू यू इन क्लास। आपके क्लास में है, आपसे लेफ्ट और राइट जो बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके नाम हैं आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने लिख दिया नमन, अमन और विमल।
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। से द नेम ऑफ थ्री थिंग्स, तो तीन चीजों के नाम आपको बताने हैं आउटसाइड योर स्कूल, जो आपके स्कूल के बाहर है। तो ट्री है, रोड है, बिल्डिंग है। ऐसे ही है थ्री डिफरेंट प्रोफेशन, तो टीचर है, डॉक्टर है, फार्मर मतलब किसान है। तो इस प्रकार है, आप ये इसको लिख देंगे। अब बढ़ते हैं वर्ष नंबर 73 की तरफ। तो वर्ष नंबर 73 में यहाँ पर आपके सामने एक स्टोरी दे रखी है, एक पिक्चर कॉमिक स्ट्रिप ये स्टोरी दे रखी है, उसको आंसर देना है आपको नीचे देखते हुए। तो भाई पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्लासिक पीनट्स पे स्टोरी है। तो जहां पर ये दो पात्र है, तो वो अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, और आप देखेंगे यहाँ ये इसका हाथ में बॉल है, और ये आगे जा रहा है, फिर ये इससे बातचीत कर रहा है, फिर ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर ये इस प्रकार ये दौड़ रहा है, और इसके ये पड़ जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप ऊपर पढ़ोगे तो इसको समझ में आ जाएगा। यहाँ स्कैनिंग में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आपके अपनी वर्षन में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ दे रखा हु आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? तो चार्ली ब्राउन एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन है, आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। अर्थात इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है चार्ली और उसकी सिस्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉय? लड़के का नाम क्या है? तो द नेम ऑफ बॉय इज चार्ली ब्राउन। तो लड़के का नाम क्या है? चार्ली ब्राउन है। नेक्स्ट है व्हाई डिड द बॉय नॉट ट्रस्ट द गर्ल? तो लड़की जो लड़की का है वो लड़का विश्वास क्यों नहीं करता? द बॉय डिड नॉट ट्रस्ट द गर्ल बिकॉज, क्यों नहीं करता? क्योंकि सी वाज डिसऑनेस्ट और स्कनिंग। अर्थात वो लड़की है वो बेईमान है और या धूर्त है ना, उल्लू बना दिया है ना। आगे देखते हैं डिस्कस द वर्ड नोटराइज। तो नोटराइज्ड का मतलब क्या होता है यहाँ इसमें पूछा गया है। तो नोटराइज्ड का मतलब होता है साइंड बाय एन नोटरी पब्लिक इन ऑर्डर टू मेक इट ऑफिशियल और लीगल। अर्थात नोटरी करने वाले जो वकील साहब है उस पर साइन करना उनके द्वारा, ताकि वो लीगल और आधिकारिक रूप से हो जाए कि हाँ वास्तव में इसने ये बात कही थी। ठीक है, तो उसको नोटराइज्ड बोलते हैं, नोटरी करना बोलते हैं। अब जब भी आपने सुना होगा कभी स्टाम्प की जरूरत पड़ती है तो वहां पर नोटराइज करवाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट वर्कशीट में। तो इसमें हमें बच्चों सीखना क्या है? राइट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस लिखने हैं ऑन ए टॉपिक सिचुएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन। तो सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए हमें है सही सेंटेंस, सादा सादा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हमें लिखने हैं। ओके, तो यहाँ दे रखा माई स्कूल पे सिंपल सेंटेंस लिखने हैं। तो देखिए एक चीज, तो पंक्चुएशन यहाँ पर दे रखा है, तो मैं समझा देता हूँ कि सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो हमेशा हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में है। जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पर पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिख रखा है। ठीक है, दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखनी है कि यदि शॉर्ट नेम्स होते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। उसका प्रत्येक नाम, जैसे हम लिख देते हैं बी ए पास, तो हम उसको हमेशा बी और ए ऐसे ही लिखते हैं, उसको हम ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट यदि किसी का जगह का नाम है, जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा है गांव का नाम, तो यहाँ कुस्तला के, वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए, और जहां हमारा सेंटेंस फिनिश होता है वहां पर हमें फुल स्टॉप का यूज करना है, जैसा कि इन सभी में मैंने कर रखा है। ठीक है, तो हमारे हो जाएगा आई रीड इन एमजीजीएस स्कूल कुस्तला। तो एमजीजीएस स्कूल स्कूल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल कुस्तला में मैं पढ़ता हूँ। ऑल द टीचर्स ऑफ माय स्कूल आर लेबरस। तो सभी मेरे जो टीचर है वो मेहनती है। इट्स बिल्डिंग इज ब्यूटीफुल। इसकी बिल्डिंग है वो सुंदर है। देयर आर 15 रूम इन माय स्कूल। मेरे क्लास में 15 रूम है। आपके स्कूल में जितने हैं उतने काउंट करके आप यहाँ लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं आप 15 लिखे, है ना। आई लव माई स्कूल वेरी मच। मैं अपने स्कूल से मुझे बहुत प्यार है और मैं रोज स्कूल जाता हूँ, इस प्रकार लिख सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर है माई डेली रूटीन, मेरा डेली रूटीन। तो यहाँ लिखते हैं आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आफ्टर गेटिंग रेडी, रेडी होने के बाद, गेटिंग रेडी मतलब तैयार होने के बाद, आई गो टू स्कूल डेली, में स्कूल है वो डेली जाता हूँ। आई स्टडी विद अटेंशन देयर। तो मैं वहां पर है पूर्ण ध्यान पूर्वक पढ़ता हूँ। आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम। समय पर मेरा होमवर्क में करता हूँ। आई गो टू बेड एट 9 PM। और शाम को रात को 9 बजे में सो जाता हूँ। नेक्स्ट है क्या? माई फैमिली इज वेरी लवली। मेरी जो फैमिली है, ओ सॉरी माई फैमिली पे है ना, तो फैमिली है, मेरी फैमिली है बहुत लवली है। आई लिव विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। एंड ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ। भाई आप में से जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आपसे इस बात के कमेंट चाहूंगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। मतलब आप के मम्मी पापा है आपके दादा दादी से अलग नहीं रहते। सो जिसके रहते हैं वो कमेंट के जरूर यस जरूर कमेंट कीजिए। ओके, देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कितने अपने दादा दादी के साथ है एंजॉय करते हैं।
आगे देखते हैं, आई लाइक द स्टोरीज टोल्ड बाय माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी है, वो जो कहानियां सुनाते हैं वो मुझे पसंद है। आई प्ले विद माय सिस्टर, मेरी बहन के साथ में खेलता रहता हूँ। और आई लिव इन ए विलेज, में एक गाँव में रहता हूँ, है ना। तो दादा दादी और बहन भाई आपस में खेलते रहते हैं और एंजॉय करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है विलेज पर। तो गोट बिहारी इज माई विलेज, गोट बिहारी है वो मेरा गाँव है। तो आपको यहाँ गोट बिहारी नहीं लिखना है, आपको जो आपका गाँव है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। दिस इज ए स्मॉल विलेज, एक ये छोटा सा गाँव है। तो आपका यदि गाँव है तो आप यहाँ बड़ा है तो आप बिग लिख सकते हैं। और देर आर टू स्कूल इन माई विलेज, मेरे गाँव में 2 स्कूल है। यदि आपके गाँव में कितने स्कूल है, 2 की जगह 3, 4, 1 जितने भी है आप लिख सकते हैं। देर आर ए पौंड, मेरे गांव में एक तालाब है। एंड रिवर, एक नदी है। आई लव माई विलेज, मेरे गांव को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मुझे अपने गांव से प्यार है। ओके, तो इस